दवाई मानसून। जैसे ही मानसून का प्रवेश होता है, हर परजीवी का प्रजनन का समय शुरू हो जाता है, चाहे वो हमारे लिए हानिकारक है या फिर लाभदायक हो। इसमें अधिक से अधिक सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, डायरिया, बहुत तरह की बीमारी स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही बुखार लगा, इंसान की आदत है बस तुरंत एलोपैथिक मेडिसिन लाया और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। बॉडी को लड़ने का मौका ही नहीं दिया। धीरे धीरे हम बॉडी की अपना इम्यूनिटी खुद कम कर रहे हैं अपने तरीके से, खुद ही डॉक्टर बनकर। दूसरी बात है कि एलोपैथिक मेडिसिन जब भी हम लोग यूज करते हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन लक्षण, सिम्टम के आधार पे मेडिसिन दिया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। और अगर लंबा ट्रीटमेंट चला तो समझिए वो साइड इफेक्ट किसी नए रोग का कारक बन जाता है। वही हाल है जब एलोपैथिक के बाद हम आते हैं हेम्योपैथ। तो हेम्योपैथ एक ऐसा टेक्निक है, उपचार का, दवाई का ऐसा सिस्टम है कि वो आदमी के नेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि आदमी को जो रोग है वो हेम्योपैथी के द्वारा वही रोग उसको दिया जाता है आर्टिफिशियली। बड़ा विचित्र बात है, बड़ा नेगेटिविटी है। इसमें साइड इफेक्ट लगभग नहीं के बराबर होता है। और आयुर्वेद तो हमारा पुराना है ही, वर्षों से पुराना है। जिस समय एलोपैथिक हेम्योपैथिक का नामो निशान नहीं था, उससे पहले आयुर्वेद हुआ करते थे और उसमें वो सारे चीज मौजूद है। हर इंसान के हर रोग का उपचार है, जो शायद ना एलोपैथ में होगा ना ही हेम्योपैथ में। लेकिन अभी समय है मानसून में होने वाली बीमारी और उसकी सुरक्षा को लेकर के। हमारे बीच में है डॉक्टर डी.के. दास। आइए, वो हेम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, जरा उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या सही है और कितना गलत है एलोपैथिक, हेम्योपैथिक या आयुर्वेद। अभी 3 टाइप का मेडिसिन जो है उपलब्ध है, सिस्टम उपलब्ध है, तरीका उपलब्ध है रोग का उपचार करने का। एलोपैथिक, हेम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एक यूनानी भी आता है, एक सीधा भी आता है। अब सवाल ये है कि तीनों में कहाँ पे कौन सा कारगर है, क्योंकि एलोपैथिक अगर हर तरह से कारगर माना जाए तो मेरे ख्याल से वो नहीं है। क्योंकि अगर चर्म रोग एलोपैथिक से करवाइएगा तो वो जिंदगी भर ठीक नहीं होगा। ये अक्सर देखा गया, जो एवरेज जो रिजल्ट आया है उससे ये समझ में आता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ये तीनों जो पद्धतियां हैं, इसमें कौन सा सबसे अच्छा है और किस चीज़ के लिए अच्छा है? सबसे पहले परिचय दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार दास और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ जी। और हम तो होम्योपैथी से ही इलाज करता हूँ। और एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, सब का अपना अपना जगह है, सब अपने जगह में सही है। किसी को मैं बुरा नहीं, सर्जरी एलोपैथी जो है हमारा, उसमें सर्जरी आपका आती है, जो सर्जरी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। रहा बात आपका जनरल फिजिशियन का वर्क, जनरल फिजिशियन में आपका स्किन वगैरह के लिए भी हमारे यहाँ भी अच्छा है। कुछ केस में जब ज़रूरत पड़ता है तो एलोपैथी पे जाना ही पड़ता है। आयुर्वेद का एक अपना ये है, फील्ड है, जो ना तो आपका वो एलोपैथी कर सकेगा, होम्योपैथी कर सकेगा, वो आयुर्वेदिक करेगा। कुछ केस ऐसा है जो आपका होम्योपैथी में बहुत जल्दी कारगर है और सुनता भी है और सही भी हो जाता है, वो भी 100%। उसमें किसी तरह का रिकरेंस का चांसेस बहुत कम रहता है। और बोलिए दवा के मामले में कुछ मैंने चीफेस्ट ड्रग में ये होम्योपैथी का आपका इलाज संभव अभी के समय में, जिस हिसाब से मॉडर्न चिकित्सा का दवा बोलें, टेस्ट बोलें, काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। अब उस स्थिति में अगर कोई गरीब आदमी आता है, किसी का एक्जिमा, दिनाई वगैरह रहता है, तो 150 में भी उसका काम बन जाता है और हो सकता है कि वो दोबारा आएगा भी नहीं। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा केसेस है, मान लीजिए पैर टूट गया, अब वो एलोपैथिक में जाके अपना जो भी है ट्रीटमेंट करवा के जुड़वा लिया। जी जी। तो क्या हेम्योपैथिक में ऐसा कोई दवा है जिससे कि उसका पैर जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा कुछ? होम्योपैथी में भी दवा है, बशर्ते कि उसको प्लास्टर कराना पड़ेगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो आपका सर्जरी का जो भी प्रोसीड्योर है, उस सर्जरी होने के बाद अगर जहाँ तक हड्डी जुटने की बात है, रैपिड ओसिफिकेशन कराने के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है।
आप प्लास्टर करवा लीजिए उसको, और ट्रैक्शन वगैरह जो भी है सर्जरी अपना करवाने के बाद जो है, जो एलोपैथी का ड्रग है उस ड्रग से भी ज़्यादा कारगर हो सकता है, रैपिड काम करे। ये नहीं बोलेंगे कि ख़राब काम करता है, बहुत रैपिड उसमें भी काम करता है। जो काम 20 दिन में होने का है वो आपका 10 दिन में हो जाएगा। ये तो हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि अगर दवा प्रॉपर ढंग से लिए जाए तो हड्डी को बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगता है ओसिफिकेशन होने में या जोड़ने में। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया है सर कि एलोपैथिक दवाई एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ऊपर से उसका साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं है, हर हाल में है, पेशेंट लोग परेशान रहते हैं। देखिए अब तो लेकिन मजबूरी है खाना। हाँ, वो मजबूरी है, और मजबूरी है, खाना ही पड़ेगा आपको। दूसरी बात है तुरंत ठीक भी होना है। तो कुछ जगह में आपका वहाँ जो नेसेसरी पड़ जाता है उसमें लेना ही पड़ता है। और जो अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन है स्किन छोड़ करके बाकी भी बहुत सारा इंडाइजेशन वगैरह है, ये सब में कुछ दवा होम्योपैथी में भी है, बल्कि सभी चीज़ का होम्योपैथी में इलाज है। लेकिन उसका प्रॉपर सिलेक्शन दवा का और दवा और डायग्नोसिस और प्रॉपर मेडिसिन लेना पेशेंट को, उस हिसाब में जो भी थोड़ा परहेज रहता है उसको मेंटेन करके रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि होम्योपैथिक में ये कहा जाता है कि रोग करके कुछ होता नहीं है, नहीं, सिम्टम जो चेंज हुआ उसको वापस हम लोग उसके ओरिजिनल सिम्टम में लाते हैं। तो क्या ये सही है क्या? हाँ, एकदम सही है। रोग बोल के कुछ तो नहीं है। हम लोग तो मानते हैं सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, यही 3 पे हम लोग बेस्ड रहते हैं। कोई चेंजिंग होता है तो हम लोग बेसिकली इसी चीज़ को लेकर के चलते हैं। इस शरीर के अंदर में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस है और उसमें किसी को या तो वाइटल इम्यूनिटी डिस्टर्ब होता है, पूरा बॉडी डिस्टर्ब होता है, तभी आदमी बीमार होता है। तो इम्यूनिटी पर हम लोग काम करते हैं। इसका थ्योरी इम्यूनिटी पर ही है। इम्यूनिटी डेवलप जैसे ही हुआ तो फिर उसको वो अपने आप रिकवर कर लेगा और शरीर का एक सिम्टम नहीं जो भी है वो सही हो जाता है। इसीलिए प्रॉपर मैंने डायग्नोसिस इसमें ज़रूरी है, केस टेकिंग बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर केस टेकिंग। और क्या इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी करके कुछ है क्या होम्योपैथिक में? साइड इफ़ेक्ट ऐसा बोला जाए तो नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें भी साइड इफ़ेक्ट है लेकिन कम है। साइड इफ़ेक्ट इसमें भी कुछ दवा का है लेकिन कम है, और उसको एंटीडोट करने का भी इसमें व्यवस्था है। अगर उस तरह का हो गया, मेडिसिनल एग्रावेशन किसी ड्रग में हो जाता है और मेडिसिनल एग्रावेशन को ठीक किया जा सकता है। सर, एक चीज़ बताइए, अभी सीजन जो है मानसून इन कर चुका है पूरे झारखंड में, धनबाद में भी। अब जो है बीमारी का घर स्टार्ट होने वाला है, सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, डेंगू, जो भी मौसमी बीमारी है, तो उसका प्रिकॉशन क्या हो सकता है? आप जनता को कुछ सजेशन दीजिए। आप प्रिकॉशन इसमें जो भी पुराना खाना, देरी का बना हुआ खाना, वो सब में थोड़ा सा ये लगे कि फ्रेश खाना हो, भोजन जो है ढका हुआ होना, कवर्ड हो, प्लस आपका पानी वगैरह का थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ा, हाइजीन मेंटेन करना। उसमें जो भी पानी का ये है सोर्स क्या है, तो अगर सोर्स उस तरह का आ रहा तो पानी को बॉईल करके पीजिए, फिर ठंडा कर लीजिए या तो फिल्टर करके पीजिए। ये सब प्रिकॉशन देखा जाता है। मौसम के हिसाब से अगर कुछ बीमारी है तो होम्योपैथी में भी अच्छी दवा है जिससे उसको ठीक किया जा सकता है। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।